भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक नंबर 21 to 35 34 नंबर श्लोक हम उच्चारण करेंगे। वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डम् उदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवय। वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डम् उदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवय। वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डम् उदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजाय। जीवो जीवमजीवय। वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डम् उदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवय। वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डम् उदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवं जीवय। वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डम् उदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवय। वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डम् उदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो
स्वभावस्थो जीव अजीवम जीवय जीवो जीवं जीवय वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवं जीवय वर्षभुगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवम जीवय। शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य शब्दोपाधि के दर्शन की वर्ष उगा अनेक वर्ष सहस्र अंते हजारों वर्षों का है अंडम ब्रह्मांड उदके कारण जल में स्वयं डूबकर काल नित्य समय कर्म स्वभावस्थो प्रकृति के गुणों के अनुसार जीवों के स्वामी अजीवम अचर अजीवय जीवित किया। अनुवाद में पीछे इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। यहाँ पर भगवान को जीव कहा गया है क्योंकि वे अन्य सारे जीवों के नायक हैं। वेदों में उन्हें नित्य समस्त नित्यों का नायक कहा गया है। जीवों के साथ भगवान का संबंध वैसा ही है जैसे पिता का पुत्रों के साथ। गुणात्मक रूप में पुत्र व पिता समान होते हैं, किंतु पिता ना तो पुत्र होता है ना पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोदक्षाई विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं, जैसा कि भगवद्गीता में पुष्टि हुई है। भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृष्टि की समाप्ति पर वे पुनः भौतिक शक्ति के रूप में गर्भस्थ होते हैं। अतः यह भौतिक जगत में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। तथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है तो सारे जीव काल तथा शक्ति के वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं और इस तरह नाना प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। अतः भगवान ही इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड कैंटो चैप्टर 5 वर्स नंबर 21 to 35। तो इन श्लोकों में ब्रह्मा जी नारद मुनि को सृष्टि का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। तो थोड़ा सा हम पाठ करेंगे इसका। अब लगभग तीसरे स्कंद के मिडल तक सृष्टि का ही विवरण चलेगा। सेम चीज जो ये आज पढ़ रहे हैं हम थर्ड कैंटो के 6 चैप्टर में भी इसका वर्णन किया है, ऑलमोस्ट सेम है। लास्ट में इसका चार्ट भी देखेंगे हम। जब भी क्रिएशन की बात होती थी तो प्रभुपाद जी हमेशा बिग बैंग थ्योरी को चर्चा में लाते थे। बिग बैंग थ्योरी क्या है, जो स्टूडेंट्स उनको पता होगा। बिग बैंग थ्योरी इंजीनियर हो आप? बैंग मतलब पटाखा फूटता है। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं वो बोलते हैं कि इस पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई है कि एक विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद सारी क्रिएशन हो गई। और लोग इसको मानते भी हैं, इसको पढ़ते भी हैं। तो दिवाली में इतने पटाखे फोड़ते हैं हम, आज तक कभी कोई क्रिएशन नहीं हुआ है। उसको लोग अंधविश्वास नहीं मानते हैं। वो शास्त्र पढ़ा दो तो उसको लोग क्या बोलते हैं, अंधविश्वास है। ये डुप्लीसिटी है, इस संसार की डुप्लीसिटी है। तो प्रभुपाद जी इसका बहुत खंडन करते थे बिग बैंग थ्योरी का, कि जो क्रिएशन है वो बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इस संसार में कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपको बनानी है उसके लिए कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। स्पेक्स भी बनानी है तो कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है उसके पीछे, तब जाके छोटी स्पेक्स हम बना सकते हैं। और इतना जो पूरा इतना अच्छा सिस्टम भगवान ने बनाया है, पूरी सृष्टि है, क्या उसके लिए कुछ प्लानिंग की, किसी दिमाग की आवश्यकता नहीं है। इतने हजारों करोड़ों सालों से सृष्टि चलती आ रही है। हमारी जो बनाई क्रिएशन है वो तो कितने साल 2 साल चलती है, नष्ट हो जाती है। तो कितने ही सालों से सृष्टि चलती आ रही है। मनुष्य ने कितना प्रयास किया इसको नष्ट करने का, तभी भी नष्ट नहीं हो रही है ना। एयर हवा को दूषित कर दिया, पानी को दूषित कर दिया, सब्जियों को दूषित कर दिया, सबको दूषित कर दिया, फिर भी चल रही है।
तो क्या इसके पीछे कोई बनाने वाला नहीं है? प्रभुपाद ये प्रश्न उठाते थे। अब जो क्रिएशन है कैसे सिस्टमेटिक तरीके से बनी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आता है। कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं क्योंकि हमारे छोटे से दिमाग के ऊपर है, पर जितना वर्णन किया गया उतना समझने का प्रयास करेंगे। भगवान भगवत गीता में हर तथ्य को छोटे से सिद्धांत के रूप में बताते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि भगवत गीता का एक श्लोक होगा और भागवतम में उसके ऊपर बहुत ही अध्याय होंगे। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं भूत ग्रामम सैवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते, कि जो पूरी सृष्टि है वो बार बार उसकी सृष्टि होती है और बार बार प्रलय होता है। भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार साइकिल क्या होता रहता है, घूमता रहता है। पहले सृष्टि होगी, फिर कुछ समय के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर सृष्टि होगी, फिर सब नष्ट हो जाएगा। उसमें एग्जाम्पल देते हैं भागवतम में कि जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी अपना जाला कैसे बुनती है? कैसे बनाती है? सलाइवा से। तो अपने शरीर से ही वो पूरा जाल बनाती है, फिर बाद में उसी को खा लेती है मकड़ी, उसको अपने अंदर समेट लेती है। स्पाइडर का खूबी गूगल पे सर्च कर सकते हो। और वो जो जाल बनाती है वो स्ट्रांग होता है। आजकल के जो कवच बना रहे हैं साइंटिस्ट लोग, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते हैं, वो मकड़ी के जाले को यूज करके बनाने का प्रयास करते हैं। इतने एक छोटे जाले में इतनी शक्ति होती है। तो उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, अपने अंदर से ही सृष्टि को प्रकट करते हैं। माँ विष्णु पढ़ेंगे अभी आगे जाके, अपने अंदर से सृष्टि को प्रकट करेंगे और प्रलय करने के बाद अपने अंदर ही उसको समेट लेते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम का सबसे पहला श्लोक कहाँ से शुरू होता है? जन्मादि यस्य यतः। जन्मादि यस्य यतः का मतलब क्या है कि सब कुछ भगवान से निकला है। क्या है? जैसे मकड़ी से जाला निकला है तो उसने अपने सलाइवा से बनाया ना जाला, तो ऐसे पूरी जो सृष्टि है कहाँ से निकली है? भगवान से। यहाँ से भागवतम की शुरुआत होती है। फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक का ये फर्स्ट लाइन है, जन्मादि यस्य यतः। सब कुछ किससे निकला है? भगवान से निकला है। सेम चीज भगवान भगवत में कहते हैं 10th कैंटो का 10th चैप्टर का 8th नंबर श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों मुझसे ही निकले हैं। एक ही श्लोक में बता दिया वहां ने। यहाँ पे पूरा एक कैंटो है सिस्टमैटिक तरीके से। तो अब इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाने की भगवान को आवश्यकता क्या है? पढ़ेंगे पता लगेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इतना कुछ बना भगवान को बनाने की आवश्यकता क्या है? मान लो सरकार है, $1 बिलियन खर्च कर दे एक जेल को बनाने के लिए, तो क्या बोलेंगे सरकार को? मूर्खता है। कैदी तो वैसे ही कैदी है, और कैदी के लिए 5 स्टार होटल थोड़ा बनाओगे। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भगवान क्यों बना रहे हैं? हम सब तो कैदी है ना। दुर्गा में जेल में भेजा गया है, तो ये क्यों बना? भगवान ने इतना बड़ा इतना ये सब क्यों क्रिएट किया? खुद भी अवतार लेने पड़ते हैं भगवान को। पहले महाविष्णु के रूप में आएंगे, फिर कल्पवृक्षाई विष्णु के रूप में आएंगे, फिर शिववृक्षाई विष्णु के रूप में आएंगे, उसके बाद वे फिर मनवंतर अवतार लेंगे, फिर युग अवतार लेंगे, फिर लीला अवतार लेंगे, फिर शक्तिवेश अवतार लेंगे, फिर गुण अवतार लेंगे। कितने भगवान को अवतार लेने पड़ते हैं, अपने धाम को छोड़ के आते हैं। तो क्यों ये सब इतना कुछ क्यों कर रहे हैं भगवान? अगर सब कुछ आसान बना देंगे तो हम बदल ही नहीं पाएंगे। बदल नहीं पाएंगे। जैसे अपनी मर्जी से ही इस जगत में आए, और अगर भगवान सब कुछ आसान बना देंगे तो हम वैसे ही रहेंगे जैसे जिस स्थिति से आए थे।
वापस जाना नहीं चाहते। चलो वो तो अलग चीज हो गई। तो वो भी ठीक है, आपने जो बताया है सुख दुख क्यों आते हैं ये बता सकते। और मेरा पॉइंट ये है कि क्रिएशन क्यों करते हैं भगवान। जीव को भोगने का मौका देने का, ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और धर्म स्थापना इसलिए, धर्म स्थापना करने के लिए नष्ट करना। तो भगवान पूरा भौतिक जगत की सृष्टि इसलिए करते हैं जीवात्माओं को मौका देने के लिए, ताकि वो अपने आप को सुधार के भगवान के धाम को जा सके। ये भगवान का उद्देश्य होता है। अदरवाइज तो सारी जीवात्माएं महाविष्णु की नाभि में ही पड़ी रह सकती है। इसमें को बोलते हैं नारायण। नारायण मतलब नार बोलते हैं सभी जीवात्माओं का जो समूह है, और आयन मतलब जहाँ पे वो शयन करती है। महाप्रलय होने के बाद सब जीवात्माएं महाविष्णु की नाभि में जाके सो जाते हैं, सुसुप्त अवस्था में रहती हैं। जीवात्माएं, शरीर तो होता नहीं, शरीर नष्ट होता, तो बहुत समय तक भगवान की नाभि में ही रहती है। फिर बाद में जब भगवान दोबारा सृष्टि करते हैं तब जाके वो फिर उनको शरीर मिलते हैं, अपनी क्रियाएं शुरू करती हैं जीवात्मा। तो भगवान चाहते हो यहीं पे नाभि में पड़े रहें, सोते रहें। भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? ताकि उनको दोबारा एक मौका मिल सके कि अपने आप को सुधार के भगवान के धाम को वापस जा सकें और शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकें। ये उद्देश्य है पूरी सृष्टि करने का। तो श्लोक नंबर 21 हम पढ़ेंगे। श्लोक ज़्यादा हैं, 15 श्लोक पढ़ने हैं हमने, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्यकाल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान अपनी शक्ति से 3 चीजें देते हैं। जब ये सृष्टि बनी नहीं होती है तो भौतिक प्रकृति प्रधान के रूप में होती है। प्रधान का मतलब होता है कि भौतिक तत्व हैं पर भी इनएक्टिव स्टेट में पड़े हुए हैं, भी कुछ हुआ नहीं है। मान लो आटा है, पानी है, ऐसा पड़ा है, अभी आटा गूंदा नहीं है आपने, बस आटा पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं। तो ऐसे जो भौतिक प्रकृति है शुरुआत में प्रधान उसको बोलते हैं, उस अवस्था में होती है। जब महाविष्णु उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं उसके बाद उसके अंदर एक्टिविटी स्टार्ट होती है, हलचल स्टार्ट होती है, कुछ होना शुरू होता है। तो दृष्टि से भगवान क्या करते हैं? 3 चीजें डालते हैं। पहला है काल, समय, और दूसरा है यहाँ पे स्वभाव। क्या वर्ड इसके है? काल, कर्म और स्वभाव। ये 3 चीजें भगवान दृष्टिपात करके प्रधान के अंदर डालते हैं। कर्म का क्या अर्थ है? कर्म कर्म तो महाविष्णु की नाभि में जाने से पहले जिस जीवात्मा के जैसे कर्म थे, अब जब दोबारा वो पैदा होता है नाभि, महाविष्णु की नाभि से, तो उसी कर्मों को लेके पैदा होता है। मतलब इतने करोड़ों साल तक वो महाविष्णु की नाभि में सुसुप्त अवस्था में रहता है। जब दोबारा पैदा हुआ तो कैसे पैदा होगा? उन्हीं कर्मों के साथ पैदा होगा। मतलब कर्म कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। कर्मों को डिस्ट्रॉय करने का एकमात्र तरीका क्या है? केवल भक्ति से हो सकते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। केवल भक्ति के माध्यम से ही जीवात्मा अपने कर्मों को नष्ट कर सकता है बिना भोगे, अदरवाइज भोग के नष्ट होते हैं। तो जब महाविष्णु अपना दृष्टिपात करते हैं प्रधान के ऊपर तो 3 चीजें डालते हैं, काल, कर्म और स्वभाव। और स्वभाव क्या है?
संस्कार भी बोल सकते हैं। तो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हर जीवात्मा का एक स्वभाव बनता है। प्रभुपाद जी वर्ड यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर नेचर्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है संसार के अंदर। कारण क्या है? पिछले जन्मों के अलग अलग कर्म है। तो किसी को स्वभाव के लिए ज्यादा हमें बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको बदलना उसके पूरे वश में नहीं है। समझ रहे हैं? कई बार किसी का स्वभाव हमसे मैच नहीं करता है तो हम समझाना शुरू कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं इसके स्वभाव को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूँ। वो इतनी आसानी से चेंज होने वाला नहीं है। पिछले जन्मों में उसकी जड़ है। प्रभुपाद जी 17वें अध्याय में लिखते हैं, स्वभाव को चेंज करना बहुत ही कठिन है, पर स्वभाव बदल सकता है अगर कोई व्यक्ति गुरु के आदेशों को सख्ती से पालन करे। क्योंकि उस टाइम पे क्या करता है जीवात्मा, अपने स्वभाव से ऊपर किसको रखता है? गुरु के आदेशों को रखता है। इसलिए गुरु शब्द का अर्थ क्या है? भारी। तो अपने मत से गुरु के मत को भारी रखेंगे तो हमारा स्वभाव बदल सकता है। अदरवाइज गुरु के मत के ऊपर भी अपना स्वभाव लगा देंगे। गुरु जी तो वही तो इम्प्रैक्टिकल चीज बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पूरे विदेश में जाके हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार हो तो महाबू भी नहीं कर पाए ना, तो गुरु जी ने क्या बोल दिया? इम्प्रैक्टिकल चीज बोल दी। प्रभुपाद जी शिष्य सब ऐसे ही कह रहे, प्रभुपाद जी गुरु भाई ऐसा कह रहे, प्रभुपाद जी नहीं माने। तो जो गुरु के आदेशों को अपने मत से ऊपर रखता है तो स्वभाव को चेंज कर सकता है, पर ये बहुत कठिन है। अपने मत को नीचा रखना बहुत मुश्किल काम है, पर जो कर लेता है तो अपने स्वभाव से, अपनी कंडीशनिंग से, अपने संस्कारों से वो ऊपर हो सकता है। तो इन तीन चीजों से जो महाविष्णु है दृष्टिपात करके प्रधान के अंदर क्या करते हैं? काल, कर्म और स्वभाव। इसके बाद जो प्रधान है उसके अंदर हलचल होती है, एजिटेशन होता है, तो प्रधान ट्रांसफॉर्म हो जाता है महतत्व के रूप में। तो नेक्स्ट लोग उसमें वर्णन करेंगे। इसका आपको लास्ट में डायग्राम भी दिखाएंगे, बीच में आवश्यकता पड़ी बीच में दिखा दें तो उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। प्रथम पुरुष के अवतार का मानव श्री विष्णु के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। अब महातत्व बन जाता है आपका। महातत्व में क्या आ जाते हैं? प्रकृति के तीन गुण। प्रकृति के तीनों गुणों को इस भौतिक प्रकृति की जड़ बताया गया है। तो 15 चैप्टर पढ़ोगे भगवद गीता का, तो उसमें जो भगवान एग्जाम्पल देते हैं किसकी? 15वें अध्याय में बरगद के पेड़ की। तो बरगद के पेड़ की तीन जड़ें क्या बताते हैं भगवान? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। मतलब एक भौतिक प्रकृति रूपी वृक्ष है, उसको पोषण कहाँ से मिलता है? इन तीन गुणों से मिलता है। इन तीन गुणों से हमारा भौतिक अस्तित्व बढ़ता है। जड़ें क्या है? ये तीन गुण है। तो जितना इन तीनों गुणों के प्रभाव में रहेंगे उतना हमारा भौतिक अस्तित्व बढ़ता जाएगा। जितना इन तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं रहेंगे हमारा भौतिक अस्तित्व क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। इसलिए भगवान बरगद के पेड़ की उदाहरण देते हैं। बरगद के पेड़ की विशेषता क्या है? कोई आम का पेड़ बोल सकते थे, इमली का पेड़ बोल सकते थे। हाँ? जड़ें गहरी होती हैं और मल्टीपल जड़ें निकलती हैं। वहाँ लटक रहे हैं ना, तो देखो उसकी टहनियों से भी नीचे वो क्या कहते हैं, नाम भूल गया, वो नीचे गिरती हैं वो टहनियाँ। हाँ, वाइन्स वो नीचे जाके भी जड़ों का रूप ले लेती हैं।
नीचे जाके क्या कर लेती हैं, जड़ों का ही रूप ले लेती हैं, तो कितना विशाल हो जाता है। कई बार तो जो हजारों हजारों साल पुराने पेड़ होते हैं उनका तो मुख्य तना कौन सा पता ही नहीं लगता है, इतना इतना बड़ा जाल बन जाता है। तो भौतिक जगत भी क्या है, उस पेड़ की तरह ही जाल है, इसलिए उसके जड़ को ढूंढ पाना बड़ा कठिन है। और इतना बड़ा होने के बाद भी उसको पोषण कहाँ से मिल रहा है, प्रकृति के तीनों गुणों से। तो जब तक पोषण मिलता रहेगा वो और बड़ा होता रहेगा, और बड़ा होता रहेगा, मतलब बढ़ता ही जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं असंग शस्त्र दृढ़ निचितवा तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताना निवर्तन्ते भूयः। केवल असंग शस्त्र, डिटैचमेंट के शस्त्र से ही इसको काटा जा सकता है, अदरवाइज से पेड़ खत्म होने वाला नहीं है। तो प्रधान के बाद क्या बना, महातत्व। और महातत्व में क्या प्रकट हो गए, प्रकृति के 3 गुण। अब प्रकृति के 3 गुण प्रकट होने के बाद जीवात्मा क्रियाशील हो जाती है। कोई व्यक्ति सतोगुण में कार्य करेगा, कोई व्यक्ति रजोगुण में कार्य करेगा, कोई व्यक्ति तमोगुण में कार्य करेगा, और कोई इनके मिश्रण में। हर किसी में क्या है, इसका मिश्रण है। आप कभी नहीं बोल सकते कि ये व्यक्ति सतोगुणी है। अधिकांश सतोगुणी है, पर उसके अंदर क्या है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। तमोगुण मतलब वो तो रजोगुण है, आलस, निद्रा, प्रमाद। निद्रा कितना कठिन है, निद्रा से विजय प्राप्त का काम। जो मंगलाचरण में उठने का प्रयास करते हैं उनको पता है, कुछ नहीं पता व्यक्ति नींद में क्या बोलता है, क्या करता है, सब भूल जाता है, सारा ज्ञान खत्म हो जाता है, पता नहीं कहाँ सो रहा है, पता नहीं लगता। तो इसमें निद्रा क्या है, तमोगुण का प्रतीक है। निद्रा, आलस्य और पागलपन। फिर रजोगुण, तमोगुण में कार्य करने का मतलब क्या है, कार्य की बात की जा रही है, तीनों गुणों से कार्य प्रकट होते हैं। तमोगुणी कार्य कैसा होगा, इरिस्पॉन्सिबल, इग्नोरेंस में, और नहीं, काम होगा ही नहीं मतलब वो डिले करता जाएगा, आज करना है तो कल करना है तो परसों, इतना टाइम पड़ा है, क्या बीत जाएंगे परसों, ऐसे ऐसे कुछ जीना है परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है परसों। तो यह तमोगुण। और रजोगुण, गुस्सा, काम, क्रोध, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम मतलब असीमित भौतिक इच्छाएं, और क्रोध, इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्या आता है, क्रोध आता है। और रजोगुणी व्यक्ति बहुत एक्टिव होता है। तो रजोगुण में क्रिया ऐसे होती है, सुपर एक्टिव। 5 रुपए कमाने के लिए इतनी मेहनत करता है, 5 रुपए बचाने के लिए भी इतनी बार्गेनिंग करता है, ये रजोगुण का लक्षण है। तो थर्ड है सतोगुण। सतोगुणी व्यक्ति ज्ञान और सुख का उसके अंदर कंडीशनिंग रहती है, स्वभाव सरल रहेगा, शांत रहेगा, वो भी क्या है, बंधन का कार्य होता है। कोई भी कार्य करेगा प्लानिंग के साथ करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेगा, विजन के साथ करेगा, ऐसा सतोगुणी होते हैं। तो इन तीनों गुणों से क्या प्रकट होते हैं, जीवात्मा की क्रियाएं प्रकट होती हैं। तो काम में लग जाता है, प्रोसेस शुरू हो गया उसका। इसके बाद इन तीनों गुणों के प्रकट होने के बाद ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 15 श्लोक अपने समय भी निकलता रहा है, जल्दी बड़े बड़े तात्पर्य दिए हैं प्रभुपाद जी ने। श्लोक 23, 24, 25, 26 से। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है,
अब बता रहे हैं कि जो भौतिक तत्व हैं अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, ये कैसे बने? भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये आठों तत्व कैसे बने हैं? चूंकि आकाश रूपांतरित होता है अतः स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्वों तथा स्पर्श मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है अतः जल प्रकट होता है। जल कहाँ से बना? अग्नि से, और जल ही अग्नि को बुझा देता है। जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है और जब यही जल अपने नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधिमय प्रतीत होता है और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। तो इनको तन मात्रा से बोलते हैं। 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स प्रकट होते हैं। कौन से हैं 5 सेंस ऑब्जेक्ट? रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द। 5। तो इसको मुझे लगता है डायग्राम दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। फोकस हमारे इस्कॉन में डिवोटी हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा इसको बनाया है, बुक लिखी है उन्होंने इसके ऊपर। तो महाविष्णु प्रधान महतत्व रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब आगे देखिए पूरा इस तरह से डायग्राम बनाया है। शब्द से आकाश, आकाश के बाद भी स्पर्श सेंस ऑब्जेक्ट, फिर वायु, फिर रूप, फिर अग्नि, फिर रस, फिर जल, फिर सुगंध और पृथ्वी। मतलब आकाश के अंदर क्या होता है? केवल साउंड होता है। जो स्पेस है, स्पेस के अंदर कोई भी स्पेस का कोई रूप नहीं होता है, ना ही कोई टेस्ट होता है, ना ही कोई स्मेल होती है, ना ही उसका स्पर्श होता है। आकाश में क्या है? केवल साउंड है। भगवान बोलते हैं वो गीता में शब्दाखे पौरुषम निषु, जो शब्द है आकाश में वो शब्द मैं हूँ, शब्द ध्वनि। तो आकाश के अंदर क्या रहता है? शब्द ध्वनि रहती है। वायु के अंदर शब्द और स्पर्श होता है। जब वायु बॉडी को छूती है तो पता लगता है कि नहीं? ठंडा ठंडा फील होता है। तो स्पर्श किसके अंदर है? वायु के अंदर। जब वायु चलती है तो आवाज भी आती है। तो वायु में कौन सी 2 चीजें होगी? स्पर्श और शब्द और स्पर्श। वायु का कोई रूप नहीं होता है, वायु का कोई टेस्ट भी नहीं होता है। जीभ निकाल दीजिए बाहर, हवा चलेगी, कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो 2 चीजें किसमें हैं? वायु में। फिर आइए अग्नि। अग्नि के अंदर रूप होता है अग्नि का, और स्पर्श भी होता है। हाथ लगा के देखो उसको, अग्नि को, स्पर्श पता लगेगा। और साउंड भी होती है। जब अग्नि चलती है तो साउंड भी आती है। फिर नेक्स्ट क्या आ गया? पानी। पानी का रूप भी है, पानी बहता है, पता लगता है। रूप भी है, टेस्ट। ये श्लोक भगवान कहाँ पे बोलते हैं भगवद गीता में? कि मैं पानी का स्वाद हूँ। रसोम अपसु कौनते हैं। अपसु मतलब पानी। तो भगवान कह रहे हैं पानी का स्वाद मैं हूँ। बिना स्वाद का पानी पियोगे आपकी प्यास नहीं बुझेगी। गर्म करके पियो पानी, प्यास नहीं बुझती है। तो वो टेस्ट है पानी का जो हमारी प्यास को बुझाता है। तो टेस्ट, पानी के अंदर टेस्ट भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है और साउंड भी है। लास्ट में क्या आ गया आपका? अर्थ। पानी में स्मेल नहीं होती,
नदी में डूब जाओ, सूंघने का प्रयास ही मत करना, पानी चला जाएगा, पर उसके अंदर स्मेल होती नहीं है। लास्ट क्या आएगा आपका? पृथ्वी। पृथ्वी में सुगंध भी है, टेस्ट भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है और साउंड भी है। इतने अलग अलग प्रकार के पुष्प हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की सुगंध है। कहाँ से आती है? पृथ्वी से आती है। ऐसे पृथ्वी को सूंघोगे तो आपको ज्यादा सुगंध नहीं मिलेगी, और उसी पृथ्वी से क्या निकलते हैं? फूल निकलते हैं, वो पृथ्वी से ही सुगंध लेके पैदा होते हैं। एक ही पृथ्वी है, अलग अलग फूल है, सबकी सुगंध क्या है? अलग अलग है। तो सुगंध जो है कहाँ पे आता है? पृथ्वी में प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, ये 5 स्थूल तत्व प्रकट होते हैं। इन तत्वों के अंदर 5 तन्मात्रा से हैं, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, ये सब क्रमशः पैदा होते हैं। ये यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आगे चलेंगे हम। सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक, सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चविग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इसी तरह अस्तित्व में आते हैं। तो डायग्राम में वापस जाएंगे हम। ये देख रहे हैं टेबल आप, इसमें 10 देवताओं के नाम लिखे हैं। आंखों के देवता कौन है? सूर्य, आदित्य। आंखों की सुरक्षा के लिए किसकी पूजा करनी चाहिए? सूर्य की। हमें आवश्यकता नहीं है, भगवान की करते हैं, सफिशिएंट है। देवताओं के माध्यम से हम बताया गया। स्किन के देवता वायु, नासिका के अश्विनी कुमार, जीवा के वरुण, टेस्ट, हाथों के इंद्र, पाँवों के उपेंद्र वामन देव, वॉइस के अग्नि, और जल इंद्रिया मित्र प्रजापति, और कानों के हैं दिग्पाल, दिग्देव। तो ये सब क्रमशः इसी तरह से प्रकट होते हैं। (31, 32) हे योगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। और सब चीजें अलग अलग इकट्ठी हो गई, इंद्रियां बन गई, इंद्रियों के विषय बन गए, सेंस ऑर्गन्स बन गए। अब क्या करना है? सबको इकट्ठा करना है, असेंबली करनी है। असेंबली लाइन होती है, सारे पुर्जे बन के क्या करना है? इसको असेंबल करना है। और जब तक असेंबली नहीं होगी तब तक शरीर प्राप्त नहीं होता है, तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता है। और नाक बन गया आपका, कान भी बन गया आपका, जीवा भी बन गई, त्वचा भी बन गई, आंखें भी बन गई, पर अब क्या करना है? सबको इकट्ठा करना, असेंबल करना है। प्रभुपाद देखो ये एग्जांपल दे रहे हैं। जीवों की विविध प्रकार की शरीर संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार के मोटर कारों जैसी हैं, जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ के निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठकर अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता है। तो अभी शरीर बना रहे हैं, शरीरों की रचना हो जाएगी तो चालक कौन है? आत्मा। तो फिर उसमें आत्माएं डाली जाएंगी, और आत्मा कहाँ से आएगी? माँ विष्णु की दृष्टि से। अपनी दृष्टि से माँ विष्णु क्या करेंगे? सभी जीवात्माओं को भौतिक प्रकृति में वो इम्प्रेग्नेट कर देते हैं। इससे भगवान बोलते हैं अहम बीजः प्रदत्त पिता। बीज प्रदान कौन करता है? पिता। बीज को धारण कौन करती है? माता। इससे प्रकृति को क्या बोला गया है? माता, और भगवान को पिता। और इस भौतिक जगत में पिता किनको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। तो शिव जी पिता है, महाविष्णु पिता है, कौन पिता है?
पार्वती और शिव जी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। शिव जी को फादर बोला जाता है और पार्वती को माता बोला जाता है। पार्वती मतलब भौतिक प्रकृति है, दुर्गा देवी। तो ऐसा बताते हैं कि जो महाविष्णु की वो जो ग्लांस है उसी के माध्यम से जीवों को डालना, तो ग्लांस ही शिव जी है, वो शंभू बोलते हैं। भगवान इस भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं किसके माध्यम से? शिव जी के माध्यम से। भगवान डायरेक्टली संपर्क में नहीं आते हैं। इसलिए शिव जी में और भगवान विष्णु में बहुत कम भेद है, दोनों एक ही हैं। हर और हरि बोलते हैं। मायापुर में हरिहर क्षेत्र भी है। क्यों? दूध और दही की एग्जाम्पल दी जाती है। तो इसलिए पिताजी कौन है? डायरेक्ट पिताजी शिव जी को बोल सकते हैं, और जो अल्टीमेट पिताजी वो कौन है? भगवान। जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहम बीज प्रद पिता, मैं इस भौतिक प्रकृति में बीज डालने वाला पिता हूँ। तो जब शरीरों की रचना हो जाती है फिर सब जीवात्माओं को उनका शरीर कर्मों के अनुसार प्रदान किया जाता है। कई जगह पे भी बताया जाता है भागवतम में कि फर्स्ट टाइम जीवात्मा कैसे आती है? बारिश के माध्यम से आती है। बारिश की बूंदें पड़ती हैं, वो नीचे चली जाती हैं, फिर पौधे बन के पैदा होते हैं जीवात्माएं। उन पौधों को जो खाता है उससे वीर्य बनता है, उस वीर्य से भी अलग अलग योनियों में जीवात्मा जाती है। ऐसा ही भाव का वर्णन किया गया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? महाविष्णु की दृष्टिपात से शुरुआत होती है। 33 जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और शरीर बन गया। सबको इकट्ठा करके क्या बना दिया? शरीर बना दिया। फिर धीरे धीरे सारा जो भौतिक ब्रह्मांड है वो बनने लगा। प्लैनेट्स भी बन गए, सब कुछ इस तरह से बनना शुरू हो गया। यूनिवर्स बनने शुरू हो गए। अब यूनिवर्स कैसे बनेंगे इसको सुनिए। 34 इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। अब ब्रह्मांड बन जाते हैं, असंख्य ब्रह्मांड बन जाते हैं। इसको बोला जाता है जगदंड, मतलब एग की शेप में बनते हैं। अंड मतलब एग, जगदंड मतलब जो ये यूनिवर्सिटीज उनको जगदंड बोलते हैं। जगदंड कोटि, कोटि मतलब करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं। पर वो ब्रह्मांड तब तक एक्टिवेट नहीं होते हैं जब तक महाविष्णु उसके अंदर अपना अवतार लेके प्रवेश नहीं करते हैं। गर्भोदशाई विष्णु के रूप में जब तक भगवान प्रवेश नहीं करेंगे उस यूनिवर्स के अंदर, तब तक यूनिवर्स कैसे रहता है? इनएक्टिव रहता है। इसलिए उनको बोला था हिरण्य गर्भ, मतलब ब्रह्मांड के गर्भ के अंदर महाविष्णु कैसे प्रवेश करते हैं? गर्भोदशाई विष्णु के रूप में। तो गर्भोदशाई विष्णु कौन है? वो आत्मा है एक तरह से पूरे ब्रह्मांड की। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, वो कौन है? सॉरी, परमात्मा है, वो कौन है? शिवोदशाई विष्णु। इस पूरे यूनिवर्स के जो परमात्मा है वो कौन है? गर्भोदशाई विष्णु। हमारे शरीर से परमात्मा गए तो सब खत्म। ऐसे यूनिवर्स से गर्भोदशाई विष्णु गए तो यूनिवर्स इनएक्टिव। अभी तक इनएक्टिव है क्योंकि अभी तक उसके अंदर गर्भोदशाई विष्णु नहीं गए हैं। ये बताया यहाँ पे 35 यद्यपि भगवान महाविष्णु कारनार्नव में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। कौन है? गर्भोदशाई विष्णु। तो जो विराट रूप अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, उस विराट रूप का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अभी अगले श्लोक से शुरू होगा। तो गर्भोदशाई विष्णु प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के अंदर, फिर अपना विस्तार कर लेते हैं
यूनिवर्स के हर पहलू को मैनेज करने के लिए। सभी देवता उनकी भुजाओं के समान, इस तरह से पूरा डिस्कशन आएगा। जो बोन्स हैं वो पहाड़ों के समान हैं, जो नर्व्स, क्या बोलते हैं नर्व्स, नसें नदियों के समान हैं, उनके जो शरीर के बाल हैं वो पेड़ पौधों के समान हैं, सब कुछ एक, उनकी जो नेवल है समुद्र के समान है, जो आंखें हैं सूर्य और चंद्र हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट श्लोक से आएगा, किस तरह से गर्भस्थ विष्णु इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे हम 35 नंबर श्लोक। तो सृष्टि की शुरुआत की है ब्रह्मा जी ने बताना, 36 श्लोक से लेके लास्ट श्लोक तक इसके अध्याय के, तो यहाँ पे विराट रूप का वर्णन किया जाएगा। तो डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है, और इस डायग्राम में उन्होंने 3rd कैंटो से भी काफ़ी चीज़ें ली हैं। तो ग्रुप्स में डाल देंगे, तो अच्छा बनाया उन्होंने। Assembly happens by Maya Shakti. After 1000 years of inactivity, Garbhodakshai Vishnu enters the universe and enlightens it. He then expands into the विराट। 36 नंबर श्लोक से लेके 42 तक क्या आएगा, विराट रूप का वर्णन आएगा। तो फिर हम कब पढ़ेंगे, जन्माष्टमी के बाद। ठीक है, तो कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि जीवों को मतलब बनाया, फिर उनके कर्मों के अनुसार उनको डिजाइन किया। तो जैसे स्टार्टिंग में जब जीव बनाया, तो उसके पहले क्या उसका जन्म था, जो उसके कर्म इकट्ठे हुए, जन्म होने के बाद ही तो कर्म इकट्ठे हुए। हाँ, तो जन्म लेके पहले जीव बना, कहाँ पे बना, भगवान के धाम में बना। वहाँ से जीव यहाँ पे आ गया, कृष्ण बोलिया जीव भगवान सा करे पास माया थारे झपटिया दी। तो यहाँ पे आता, तो ऐसा कुछ जगह बताते हैं कि सबसे पहले उसको ब्रह्मा जी का श्रेय दिया जाता है। कोई भी जीवात्मा फर्स्ट टाइम जो अध्यात्म जगत से भौतिक जगत में आता है तो ब्रह्मा जी बनता है, फिर धीरे धीरे करते करते नीचे तक पहुँच जाता है। तो अभी सृष्टि, मान लो सृष्टि अभी बनी हुई है, उस सृष्टि में जीव आ गया और उसने अपने कर्म करने शुरू किए, पाप भी किए पुण्य भी किए, बहुत कुछ किया, अपना उसने सब कुछ अकाउंट ओपन कर लिया। अब ब्रह्मा जी के 100 साल बीते, महाप्रलय होगी, उसी अकाउंट के साथ वो महाविष्णु की नाभि में चला गया, तो दोबारा जब पैदा होगा उसी अकाउंट के साथ पैदा होगा, बार बार होता रहता है। नहीं, जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में जब जीव बना होगा तो अध्यात्मिक जगत में बना ना, तो वहाँ तो कुछ कर्म नहीं है। वहाँ कर्म है ही नहीं, वहाँ तो भगवान की भक्ति अकर्म, वहाँ काम खाली है। पर वहाँ पे जब जीवात्मा भोग वांछा करता है, भगवान से अलग होके एंजॉय करने की इच्छा करता है, तो उसको वहाँ से हम भेज दिया जाता है, और यहाँ पे एंट्री करते ही कर्मों का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इच्छा द्वेष मुक्तेन द्वंद्व मोहे भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष, इन दो कारणों से जीव यहाँ पे आता है। सर्ग मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही वो फिर इसी कारणों से यद गत्वा नानि वर्तन्ते। जो यहाँ से बताया कि जो यहाँ से वापस जाएगा वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और उसने भुगत लिया। और वहाँ पे अगर कोई ऐसा है जीवात्मा जिसके अंदर इच्छा किसी वजह से उत्पन्न हो गई तो आ सकता है। उसके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, वहाँ के नित्य सिद्ध पार्षद भी होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं जो नित्य सिद्ध होते हैं, भगवान के जो निधि संगीगण होते हैं, उनका कोई पतन नहीं होता है। एक जगह मतलब इसमें ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। प्रभुपाद जी प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी कहते थे भगवान के धाम जाके ही पता करना, क्योंकि इसका वर्णन शास्त्र में नहीं है।
तो ऐसे एक डिवोटी बता रहे थे वैकुंठ के अंदर भी जैसे श्रेणियां होती हैं। कुछ ऐसे रेजिडेंट होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, जो वैकुंठ में है पर महाविष्णु की सेवा करने में रुचि नहीं है, बस रेजिडेंट है। जैसे भारत का कोई रेजिडेंट है, रेजिडेंट अगर प्रधानमंत्री की सेवा नहीं करना चाहता, ठीक है, रेजिडेंट है, सिटीजन है, सिटीजन बन के रह सकता है। तो एक तरह से न्यूट्रल रिलेशनशिप हो गया। तो इनका नीचे आने का चांस रहता है। जो सेवा में लगे हैं, दास्य भाव में है या साख्य भाव में है, तो उनका चांस नहीं। अब वैकुंठ में जाने की वो चीजें बताई गई हैं। कोई मान लो इतनी काशी रख लेता है, काशी महात्मा में केवल एक कल्प तक वैकुंठ में रह सकता है, उसका मतलब क्या है कि एक कल्प के बाद वापस जाना पड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी सेवा भावना जागृत नहीं हुई है। तो ध्यान योगी होते हैं, अपने हृदय के अंदर परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, उनके अंदर सेवा भावना नहीं होती है, तो ब्रह्म ज्योति तक ही जाते हैं, वैकुंठ में नहीं जा पाते। तो ऐसे कैटेगरीज होती हैं, श्रेणियाँ होती हैं। तो वो उनके आने का चांस रहता है। जो सेवा में लगे हैं वो क्यों आना चाहेंगे? भी जो है हराम को भी तो होती है। हराम की सोचता है वहाँ पे रसों को कहीं ना कहीं तो तंग करता है अध्यात्म में। तभी तो ऐसा भाव आए कि भगवान से लोगों क्यों। हाँ, तो उसका पहली बात तो उसका चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। कोई बहुत ही विरला व्यक्ति होता है, क्योंकि वहाँ पे जो गया है पूरा यहाँ पे चिटाई करवाने के बाद गया है। मान लो कोई आईआईटी में एडमिशन लेके गया है, तो सब कुछ क्लियर करने के बाद गया है। तो यहाँ पे चिटाई कौन करता है? माया देवी करती है। जब तक माया देवी ओके टेस्ट शीट नहीं लिख देती किसी जीवात्मा पे, उसकी एंट्री वहाँ पे नहीं है। तो पर वहाँ पे जाके अब प्रश्न उठता है कि वहाँ पे ये बहुत फेमस प्रश्न पूछ सकते हैं कि वहाँ पे जाके जीवात्मा वापस कैसे आ सकता है? सिंपल सी बात है, वहाँ से कैसे नीचे गिर सकता है? वहाँ तो माया भी नहीं है, वहाँ तो माया का प्रभाव है नहीं, वहाँ तो योग माया है। और योग माया तो जीवात्मा को भगवान के पास लेके जाती है, महामाया दूर लेके जाती है। तो वहाँ तो योग माया का प्रभाव है। और वहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स हैं, सब क्या हैं? भगवान के सेवक हैं, शुद्ध अवस्था में हैं। तो उनके अंदर कैसे इच्छा आ गई? तो इसका उत्तर शास्त्र समझेंगे। कैसे आई वो सही? कृष्ण बोल दिया जी भगवान अच्छा करे, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा आज एक बात समझ में आई, हालांकि पहले भी सुनते आए कि एक्सेप्ट द पीपल, एक्सेप्ट द पीपल, मतलब जो लोग जैसे हैं उसको स्वीकार, तो उसमें फिर आपको परेशानियां। हाँ, और अपने आप को बदलने का प्रयास करें। उल्टा करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा, और दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट है। करना क्या चाहिए? दूसरों को स्वीकार करें एज इट इज। चेंज किसको करें? अपने आप को। पूरी दुनिया को चेंज करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। अपनी पत्नी को चेंज करने की शक्ति नहीं है, दुनिया को तो क्या चेंज करें? तो अपने आप को चेंज करें। किसको चेंज करें? किसको चेंज करें? अपने आप को चेंज करें, है ना? अपने आप को चेंज करेंगे तो 90% समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। दुनिया को चेंज करने निकलेंगे तो समस्याओं को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो किसी को बदलना नहीं है, हमें किसी को चेंज नहीं करना है, अपने आप को चेंज करना है। मेरा एक प्रश्न है थोड़ा सा कि आप बोलते हो कर्म तो भुगतने ही पड़ेगा, कर्म तो भुगतने ही पड़ेगा, ये कर्म जरूरी भुगतने ही पड़ेंगे? इसका कोई समाधान तो बताओ। एक तरफ गीता में कहा गया है कृष्ण भगवान ने कि सब छोड़ के पाप कर्मों को मेरी शरण आ जाओ, सब धर्म को छोड़ दो। तो इसका समाधान बताया था हमने कि भक्ति से कर्मों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति करने से, और कोई तरीका नहीं।
फिर वो सब पाप नष्ट होते हैं। भगवान बोला था अहम तो आंसर पापे भक्ति करेंगे अच्छे से, अपने कर्मों को खुद नष्ट होते हुए हम देखेंगे, अनुभव करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति है, अपने जीवन को ऑब्जर्व करेगा, तो भक्ति करने के बाद ऑब्जर्व वो फील कर सकता है कि मेरे जो कर्म है वो क्या हो रहे हैं। पहले जो मैं था, अब मैं जो हूँ, उसमें बदलाव देखेगा वो। प्रारब्ध को खत्म होते हुए देखेगा, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट भी ये सब बताया गया है। तभी तो उसकी श्रद्धा बढ़ती है। 9 चैप्टर में वहाँ नहीं बताते हैं। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्ष आगमन धर्मं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। प्रत्यक्ष आगमन धर्म है, इस धर्म की जो अनुभूति है प्रत्यक्ष रूप से अनुभव की जा सकती है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं। कर्म ज्ञान योग, उससे कर्म नष्ट नहीं हो सकते, केवल भक्ति से ही नष्ट हो सकते। रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तमोगुण, उसके जो अपनी क्वालिटी जैसे जो भी ट्रेड्स बताए हैं, मतलब काफी सारे उसमें मतलब मिक्स्ड कुछ तत्वों के भी लक्षण है, कुछ रजोगुण के भी और तमोगुण के भी, तो हम उसको कैसे अवेलेबल कर सकते हैं? तो इन तीनों का मिक्स हर जीवात्मा, मतलब हर व्यक्ति के अंदर इन तीनों का मिक्सचर होता है, पर कौन सा ज्यादा प्रोमिनेंट है वो डिफाइन करता है कि व्यक्ति रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है। अधिकांशता व्यक्ति किसके प्रभाव में रहता है? पूरा दिन अगर हम बेड ही ढूंढ रहे हैं, मतलब तमोगुण के प्रभाव में है। सिंपल है। जो व्यक्ति हमेशा शांति ढूंढता रहता है, तो शांति चाहिए, वो सतोगुण के प्रभाव में। कुछ होते हैं जब तो कुछ हलचल ना हो जीवन में, उनको मजा नहीं आता है, समस्याओं से प्रेम हो जाता है उनको। कुछ ना वो जीवन में क्या होना चाहिए? हाँ, टेंशन चाहिए, कुछ हलचल चाहिए, रजोगुणी है। ऐसे देख सकते, मिक्सचर तीनों का रहता है। हो सकता है पूरे दिन में कुछ समय है जो जिसमें व्यक्ति ज्यादा रजोगुण के प्रभाव में रहता है, कुछ ऐसा टाइम है जिसमें ज्यादा तमोगुण के प्रभाव में रहता है, कुछ टाइम हो सकता है उस सतोगुण के प्रभाव में। ऐसा भी होता है। हमें तो तीनों गुणों के ऊपर जाना है, तीनों ही बुरे हैं। एक को लोहे की जंजीर बोला जाता है, एक को चांदी की जंजीर बोला जाता है, एक को सोने की जंजीर बोला जाता है। सतोगुणी गोल्डन शैकल्स हैं, रजोगुण सिल्वर और तमोगुण आयरन। तो इनमें से कौन सी अच्छी है? तीनों ही बंधन है, इसलिए गुण मतलब रस्सी, गुण मतलब 3 रस्सियां हैं। तो हमें क्या करना है? तीनों से ऊपर उठना है। पर जो सतोगुण है वो कंड्यूसिव है भक्ति करने के लिए। तो बोला जाए कम से कम, प्रभुपाद जी बोलते एट लीस्ट वी शुड ट्राई टू कम इन द मोड ऑफ गुडनेस। कम से कम हम सतोगुण तक आए। सतोगुण में रहेंगे तो भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे उससे ऊपर उठ के हम दिव्य स्तर पे आ सकते। रजोगुण तमोगुण में भक्ति करना बहुत कठिन है। रजोगुणी व्यक्ति का माइंड ही शांत नहीं होगा तो क्या वो जब कर पाए? तमोगुणी व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएगा। भागवतम क्लास खत्म होगी तो उठेगा 9 बजे 10 बजे। तो इसलिए कम से कम कहाँ पे आना है? एटलीस्ट सतोगुण तक आए। रेगुलरिटी लाइन जीवन के अंदर, जो भी कार्य करें प्लानिंग के साथ करें, विजन के साथ करें, जिम्मेवारी के साथ करें, ये सब सतोगुण के लक्षण। अपने प्रति ऑनेस्ट रहना सतोगुण का लक्षण है, इंटेग्रिटी जिसको बोलते हैं। सतोगुण के ट्रेट्स हैं। अगर पढ़ना है तो 17 चैप्टर में 18 चैप्टर में पढ़ सकते हैं। 14 चैप्टर 17 चैप्टर 18, इन तीनों में भगवान इन तीनों गुणों का वर्णन करते हैं। भगवद गीता 14 चैप्टर में जनरल इंट्रोडक्शन है, 17 चैप्टर में और डिटेल है, 18 चैप्टर में डिटेल। चैरिटी मोड ऑफ गुड, चैरिटी इन 3 मोड्स, रिनंसिएशन इन 3 मोड्स,
एक्टिविटी इन 3 मोड्स, सब कुछ भगवान ने बताया। ईटिंग इन 3 मोड्स, ईमानदारी से जीने से भी नरक सतयुग में पहुंचा जा सकता ईमानदारी अपने आप में सतोगुण का लक्षण है। दूसरों के प्रति ईमानदार रहना उसको ऑनेस्टी बोलते हैं, अपने प्रति ईमानदार रहना उसको इंटेग्रिटी बोलते हैं। अपने प्रति ईमानदार रहने का मतलब क्या है? जो कोई भी आपको देख नहीं रहा है उस टाइम आप क्या करते हैं, वो अपने प्रति ईमानदार रहना। लास्ट क्वेश्चन। सुबह का टाइम तो सत्वगुण प्रधान होता है, तो ये सत्वगुण हमारे ऊपर आना चाहिए, बट हमको जो ज़्यादा दिन जाती है सुबह के टाइम। क्यों होता है? क्योंकि इरेगुलर लाइफस्टाइल है। है। रात को 12 बजे सोएंगे तो कैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में एक्टिव रहें? 8 बजे सो जाइए, अपना बुझाएंगे। फिर सो के दिखाइए ब्रह्म मुहूर्त में। पर हम में तो इतनी आता है तभी भी सो जाएंगे हम, पहले चांस कम रहेगा। रात की ड्यूटी है, शाम को 6 बजे गई, सुबह 6 बजे ड्यूटी करनी, फिर आपको सोना ही पड़ेगा। वो अलग बात। इरेगुलर लाइफस्टाइल है और सब खराब कर देता है। बॉडी भी खराब करता है, माइंड भी खराब करता है, भक्ति भी खराब करता है। ठीक है। और आज की कॉमन समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है इरेगुलर लाइफस्टाइल। श्री श्री राधा अधिकरण भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा कृष्ण भगवान की।